यीशु नाम क्या कर सकता है? यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। ये सच गा रहे हो। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में खून दे वो बंद आसमान, जिंदगी का देखोगी आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का देखोगी आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, हर दिल का गुनाह। इसी बात से तो शैतान डरता है। क्रूस पर लहू जो बहा है, हर दिल का। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसकी वो छेड़ बन जाती है। शैतान की ये छेड़ बन गई है। जब आप सलीब का जिक्र करते हैं, जब यीशु की सलीबी मौत का बच्चे भी गए, क्रूस पर लहू जो बहा है, हर दिल का गुनाह है। सच है। तेरे मेरे पापों का मोदाम, जिंदगी का देखोगे। ये सच गा रहे हैं आप सारा का सारा। तेरे मेरे पापों का मोदाम, सिर्फ शायरी नहीं है, सिर्फ एक बड़ी गल करके नहीं कहते, सच सच गा रहे हैं। ये सुना, ये सुना। झुक जाओ कदमों में सारे, फख्र को तुम्हारो तुम नारे। बोले झुक जाओ कदमों में सारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो। कौन सा नाम है बच्चों? ये सुना, 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 ये सुना। जिंदगी का जाम, जिंदगी का देखोगी आराम। आज आप ही पाएंगे। ये सुना जिंदगी का जाम, जिंदगी का देखोगी आराम। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, हाथ उठाता है। ये सुना, ये सुना, बाकी ये सुनी। ये सुना, कथा करनी आप अच्छी है। ये सुना। ईमान से प्रस्तुत करना होगी, आंखों देखे पर नहीं, ईमान की आंखों से देखकर प्रस्तुत करना होगी। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साडे पास। ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। नेको बद दे पहचान की दरख्त का फल खाने की वजह तो जिंदगी के दरख्त तो जुदा हो गए और बाहर कर दिते गए। पर असी ओदे तक नहीं संत हो जा सकते, पर क्रिसमस सानू दसदा कि वो दरख्त आप साडे कोल आ गया। हालेलुया। वो जिंदगी का दरख्त अज अपना रूप गीत
हर मसीही नूं आंदा सी अज तो 50 साल पहले 40 साल पहले हर मसीही नूं ये गीत आंदा सी पर तुसी बच्चे हो तुहानूं नहीं पता लेकिन साडे नाल मैं भी थोड़ा जिहा वड्डा वां मेरे तो ज्यादा बुजुर्ग इत्थे बैठे ने साडे नाल मिल के सारे जवान ते बच्चे अज यह गीत दोबारा गाओ गाओगे अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साडे पास अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साडे ओदा प्यार सुनो फरिश्ते की गाँदे हैं सुनो फरिश्ते नाल नाल गाओ ओ किस दा जिक्र सुनाते हैं कैसे ये साज बजाते हैं बजाते हैं राग आवाज मिला के आया यीशु यार आज अपना रूप आज अपना रूप बता के आया यीशु यार जन्म खुदा दे पुत्र देता है जन्म खुदा दे और राहे नजात नू खोले है देता मुक्ति दे कम नू पूरा कीता मुक्ति दे सच आदम शक्ल बना के आया यीशु यार साडे पास आज अपना रूप बता के आया यीशु यार एक दुआ भी ਇਹਦੇ ਚ खुदा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਬਣਾਓਗੇ ਐ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ मिन्नत करदा है बंदा तेरा मिन्नत करदा बंदा तेरा सच्चा जानन नाम है तेरा सच्चा जानन नाम है तेरा दिल दा दूर करी तू है मेरा दिल दा दूर चाहता है कि आज वो आपके दिल के मेरे पास आज अपना रूप बता के आया यीशु यार एक बारी और हाथ चुक के अखा बंद करके हाथ चुको ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता चले कि मैं प्रस्तिश कर रहा यानी कि तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ मिन्नत करदा है बंदा तेरा मिन्नत करदा यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं सच्चा जानन नाम है तेरा सच्चा जानन नाम है तेरा मिन्नत करदा है बंदा तेरा मिन्नत करदा है बंदा तेरा सच्चा जानन नाम है तेरा सच्चा जानन और दुआ ये है कि दिल दा दूर करी तू है मेरा दिल दा दूर करी तू है मेरा नूर अपना चमका मिल गए आज अपना रूप बता आए तू यार हालेलुया मैं आपको एक बात जो पीछे तक लोग बैठे हुए हैं जवान हैं बड़े हैं समझाना चाहता हूँ इबादत में
प्रस्तिश के दौरान प्रस्तिश ही करें, बातें ना करें। क्यों भला? हम बाइबल में देखते हैं कि एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, उसने आके यीशु को छुआ, यानी उसने कुछ किया बरकत लेने के लिए। और इबादत में हमने भी यीशु को छूना है तो कुछ करना है, तो वो कुछ क्या है जो आप कर सकते हैं? 2 ही काम कर सकते हैं, प्रस्तिश और दुआ। जब कहा जाए दुआ करो तो दुआ में लगते हैं। फिर वो अपने दोस्त की परवाह ना करें जो आपके साथ बैठा है। कोशिश करें जितने नौजवान आपस में दोस्त हैं, आप 2-2 3-3 का टोला बना के बैठे, इकट्ठे ना बैठे। फिर आप आपस में बातें करते रहेंगे, ओए उन्होंने वेख होने केड़ा कोट पाया है, तबले वाला केड़ा आया है। वो एवं ये टाइम ज्यादातर शैतान बड़ा चला के वो नहीं चाहता कि आप बरकत पा सके। वो यही दसदा रहता कि तू तो खाली अटेंड ही करन आया। वो दुआ वाले लोगों के प्रोग्राम में तू बेच में बैठा है, तेरी जिंदगी से तो कोई काम नहीं हो सकता। हालांकि होगा काम, आप देखना खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने हुक्म माना है। लेकिन आपस में बाद में बात कर लेना। ये जितना माहौल आप देख लो, बाहर जाके आप तबसरा करना, लाइट किनिया लाइटा सन, कुर्सियां किनिया सन, बंदे किन्ने आए सन बाहरों, फैसलाबाद में किन्ने पादरी आए ने, साउंड है सी या नहीं सी, साउंड वाला भाई सारे तबले वाले का भी जिक्र कर लेना। लेकिन बाहर जाके तीसरा गीत अब हम जो गाने लगे हैं वो भी क्रिसमस का है और शायद आप सबको आता है। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। फिर दोस्ती की राह खुल गई, गए बच्चों, फिर दोस्ती की जाहिर हुई खुद जिंदगी। ये हुआ था क्रिसमस के दिन। जाहिर हुई खुद जिंदगी, जाहिर होगी, जाहिर हुई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की हर सुघटा छाई रही, आसमां से खुश खबरी आई है। पिछड़े हुए मुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, बोले पिछड़े हुए मुझसे खुदा सदियां थी बीत गई। ये गीत हमें बताता है कि क्रिसमस के दिन हुआ क्या है। वो कहानी पूरी बाग़े अदम से शुरू है, जब इंसान खुदा की हुजूरी से निकाला गया था। ये गीत हमें पूरी स्टोरी बता रहा है कि क्रिसमस किस चीज का नाम है। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई। अब आप गए, बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई। भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत न थी, भटके थे हम वापसी की कोई भी, लेकिन इंसान का रूप लिए, कई बच्चों, इंसान का रूप लिए खुद आए। मैंने तो इस बात के शुरू में ही आपको बता दिया कि हम उस तक अब नहीं जा सकते थे, तो वो खुद आ गया। इसी का नाम क्रिसमस है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है, तेरा मेरे मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार के,
से खुशखबरी आई है मेरे रोज की रहमत करे। साथ साथ गाएंगे जाहिर हुई खुद जिंदगी जाहिर हुई खुद जिंदगी खुशियों की हर सू घटा ताली के साथ आसमां से खुशखबरी आई है आसमां से खुशखबरी आई है एक गजल भी आपको सुनानी है क्रिसमस की। कोशिश करें कि साजों की आवाज वोकल से ऊपर ना हो ताकि आराम से समझ आ सके, क्योंकि अब मैं ये जो गाने लगूं बड़े जरूरी है, क्रिसमस का मकसद बयान करने लगूं और आपने बच्चों को भी ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगी, मैं समझाऊंगा कि क्या गा रहे हैं। दो हफ्ते पहले ये रिलीज हुई है गजल, अब बाद में जरूर यूट्यूब पे भी इसको सुन सकते हैं ताकि बरकत पाए। फरिश्तों ने गडरियों को जो पैगाम दिया था, ये वो बात है। कहाँ है ये फरिश्तों ने मोहब्बत का निशान आया, तुम्हारे प्यार में सब कुछ लुटाने मेहरबान। हालेलुया हालेलुया। मोहब्बत का निशान आया, यही है क्रिसमस। कहाँ है ये फरिश्तों ने मोहब्बत का निशान आया, कहाँ है ये फरिश्तों ने मोहब्बत का निशान आया, तुम्हारे सब कुछ लुटाने मेहरबान। कहाँ है ये फरिश्तों ने मोहब्बत का निशान। ये बात मैं कलाम में भी शेयर करनी है। अभी आप सिर्फ सुने किस लिए आया था वो, क्योंकि वो काम नहीं हो पा रहा था जो खुदा बाप चाहता था। जानवरों की कुर्बानियां वो काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए खुदा लिखा है तू कुर्बानियों से खुश ना हुआ और तूने मेरे लिए एक जिस्म बदन तैयार किया। और मैंने कहा कि मैं आया हूं कि तेरी मर्जी को पूरा करूं और किताब के वर्कों में मेरी बाबत लिखा है।
किताबें पाक के वर्गों पे लिखा जिसकी निस्बत था, किताबें पाक के वर्गों लिखा जिसकी निस्बत था, किताबे पाक के वर्गों पे लिखा जिसकी निस्बत था। क्या लिखा था? लहू अपना बहाने को वो पर्रा बेजुबान है, लहू अपना बहाने को वो पर्रा बेजुबान। तुम्हारे प्यार में सब कुछ लुटाने मेहरबान रहा है ये फरिश्तों ने मोहब्बत का निशान आया। बात है बच्चों, ध्यान से सुनिए। आपको ज़बूर 23 ज़ुबानी याद है, खुदावंद मेरा चौपान है। ये दाऊद ने कहा था यहोवा मेरा चौपान है, लेकिन नए अहदनामे में एक शख्सियत आई, उसने कहा वो चौपान मैं हूँ। अच्छा जवाब जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जो कोई भेड़ को ढूंढे ना दस्त बरदार हो हरगिज़, जो कोई भेड़ को ढूंढे ना दस्त बरदार हो। यहाँ पे भी कोई खोई भेड़ तो आई होगी और वो समझ रही होगी चरवाहा मुझसे नाराज है, उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसके पास और बहुत सी अच्छी भेड़ें हैं, मेरा उसने क्या करना है, मैं तो गुनहगार हूँ। लेकिन जो भी खोई हुई भेड़ यहाँ बैठी है वो सुन ले, वो तेरा पीछा करता है, वो तुझसे प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। कह रहे हो कि जी मैनू लग रहा है कि नहीं कह रहे? तो क्यों लग रहा है मैनू कि तुसी नहीं कह रहे? तुसी डरे हो, सहमे हो बैठे का पता नहीं की हो जाएगा। मैं हालेलुया कह देता तो मेरा बंदा ही नाराज ना हो जाए मेरे तो। कितना ਤੁਹਾਨੂੰ डर है? खोल के क्यों नहीं तुसी हालेलुया कह रहे? क्यों नहीं खोल के प्रस्तुत कर रहे? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ जोश ਨਾਲ ਭਰ जाओ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ सारे ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ। हालेलुया। कौन कौन उस चरवाहे की भेड़ है उसके बारे में मैं गा रहा हूं। सुने आप क्या गा रहा हूं। जो कोई भेड़ को ढूंढे ना दस्त बरदार हो हरगिज़। सुने, जो है दाऊद का चरनी में वो जिंदा चौपाया, जो है दाऊद का चरनी में वो जिंदा चौपाया। तुम्हारे प्यार में सब कुछ लुटाने मेहरबान कहाँ है।
बरकत मिल रही है तो तारीफ में। अगला शेर सुने, सारे बच्चे सुने। एक मिनट रुके बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया था वो बता रहा हूं, सुने क्यों आया था। जुदाई दूर करने को, हमें अपना बनाने को, हमें अपना बनाने को, जुदाई दूर करने को, हमें अपना बनाने को, सुने वफा करने को, हर वादा फलक से मेहरबान, वफा करने को, हर वादा फलक से मेहरबान, तुम्हारे प्यार में सब कुछ लुटाने मेहरबान, कहाँ है ये फरिश्तों ने मोहब्बत का इशारा। बताता था, मगर अब की बात क्या खास बात है कि फरिश्तों की लिखा कि बड़ी लश्कर आ गई, एक बड़ी लश्कर आ गई, शायद करोड़ों में तादाद हो। कोई तो बात है लश्कर जमीन पर आ गए आरिफ, कोई तो बात है लश्कर ज़मीं पर आ गए, कोई तो बात है, और वो बात क्या है, कोई तो बात है लश्कर ज़मीं पर आ गए आरिफ। सुने ये किसकी हमद गाने को, ज़मीन पर आसमान, ये किसकी हमद गाने को, ज़मीन पर आसमान, तुम्हारे प्यार में सब कुछ लुटा दे मेहरबान, ये फरिश्तों ने मोहब्बत का निशान पाया। एक सादा जवाब यह कि वो क्यों आया, इसका सादा जवाब है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। आप भी कह सकते हैं वो मेरे लिए आया, कहें वो मेरे लिए आया, आपको मजा आएगा। अभी मुझे ये बता दिया जाए कि क्या एक गीत गा के फिर थोड़ा सा कलाम पे गौर करेंगे, ये सबको आता है। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नज़्म, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक। 1998 में खुदा ने मुझे ये गीत दिया था, और ये गीत जो भी इससे पहले गजल गाई है, जो गजल में कहा जा रहा है वही इस गीत में भी कहा जा रहा है। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो गए खुदा ने दे दिया सभी कुछ अपना, देखो ज़मीन पर रहने वालों मुबारक हो।
फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नज़र ज़मीं पर रहने वालों मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ, अपना देखो ज़मीं पर रहने वालों मुबारक हो। मुबारक हो रे, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीन पर, झुकेगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीन पर, झुकेगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई। ज़मीन पर लगने वालों को मुबारक हो। वर्ष है, ये आपके अंदर से प्रस्तिश को निकालती है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। अब करना क्या है? उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, उसी कुछ अपना देखो खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो। ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नज़्मे, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो। हालेलुया। एक बड़ा खास नया गीत है, एक नया गीत भी सिखाना है आपको। तो क्या आप नया गीत इकरार करेगी हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना समझ यीशु अब किस इकरार करेगी, बोले हर जुबान उसका इकरार करेगी, हर जुबान उसका इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। बात तो सच है, यही तो सच्चाई है जिसे शैतान डरता है, क्योंकि ये कलाम मिलता है। ऐसे नहीं गा रहे खाली खाली जो मर्जी लिख के गाई जाओ, वो काम नहीं साडा। ਅਸੀਂ बाइबल वाले हैं, हालेलुया। ਅਸੀਂ यीशु वाले हैं। ए कलाम की आयत से लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी खुदा बाप के जलाल के लिए कि यीशु मसीह खुदावंद है। तालीम चाहे जोर से। हर जुबान उसका ही इकरार करेगी,
हर जुबान उसका ही इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। बहनों ने कहना कि यीशु नाम, 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 आइए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आगे सुन रहे, यीशु अव्वल, यीशु आखिर, यीशु कादिर मुतलक है, यीशु अव्वल, यीशु आखिर, यीशु कादिर मुतलक है। बाइबल में लिखा है, घर जाके पढ़ लें, मुकाशवा पहले बाब की 8वीं आयत से पढ़ लें कि वो जो था और जो है और जो आने वाला है। आने वाला कौन है? यीशु मसीह। वो जो था और जो है और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। यीशु अव्वल, यीशु आखिर, यीशु कादिर मुतलक है। यीशु अव्वल, यीशु आखिर, यीशु सबसे ऊंचा नाम है उसका, सब पे भारी कुदरत है, सबसे ऊंचा उसका, सब पे भारी कुदरत है। कोई कुछ भी नहीं है यीशु नाम के आगे, कोई कुछ भी नहीं है यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। ओ हर जुबान उसका ही इकरार करेगी, हर जुबान उसका ही इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। वो दिल से निकालना है गीत के दौरान। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੀਤ नहीं गा रहे, ਤੁਸੀਂ गा के खुदावंद दे नाल गल्लां कर रहे हो और उसकी शान बयान कर रहे हो। हालेलुया। आपके अंदर से प्रस्तिश बहेगी। हो सकता है शुरू में आपका दिल ना करे, शुरू में आप जोर लग रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप पटरी पे चढ़ जाएंगे और आप इस मीटिंग के आखिर में कह रहे होंगे उस मीटिंग की मेरी जिंदगी ची मैं एक नवे कुवत को हासिल किया है। कौन कौन एक नई कुवत को हासिल करना चाहता है? जरा अपने हाथ ऊपर करके हिलाएं जो एक नई कुवत पाना चाहता है। एक और सच सुन ले, ये सारा बाइबल का सच है जो मैं गाकर बयान कर रहा हूं। दानियल की किताब में लिखा है, आई है जो बादशाही भी आखिर उसको जाना है, आई है जो बादशाही भी आखिर उसको जाना है, पर हमेशा ओ बादशाह कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, बादशाह कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, क्योंकि आपके अंदर खुदावंद की हजूरी है। हालेलुया। शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, उसके खून की कुदरत जैसी पर न कोई कुदरत है, उसके खून की कुदरत जैसी पर न कोई कुदरत। सुने, लानते कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, लानते कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, हर जुबान उसका भी इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। एक बंदे को बार बार एक तावीज लिखने वाला मना कर रहा था कि तू मेरे से तावीज ना लिखवा, तू तो क्रिश्चियन, तू तो उसको मानता है जो सबसे ऊपर है। लेकिन वो फिर भी दूसरे दिन आके कहता नहीं फिर भी तुसी बना ही दो। उसने फिर कुछ ऐसा लिख के दिया उसको, और जब उसने घर जाके, उन्होंने कहा घर जाके पढ़ना है
और उसमें काफी लानत मलामत की गई थी और कहा गया था आइंदा आई ना तू मेरे को, जो मैं तेन दस दिता है कि यसु मसीह तो उत्ते कोई है ही नहीं, तो फिर तू क्यों आ जाना है मेरे को बार बार। हालेलुया। अपने हाथ उठाए सब, आंखें बंद करके। शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, शक्तियां ये तासीरें और जो जहां में कुव्वत है, उसके खून की कुदरत जैसे पर न जग में कुदरत है, उसके खून की कुदरत जैसे पर न कोई कुदरत है। लाम पे कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, लाने पे कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, लाने पे कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे। हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। हर जुबान उसका ही इकरार करेगी, हर जुबान उसका ही इकरार करेगी। हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। प्रस्तिश के माहौल में आप अपने अंदर महसूस करें खुदावंद काम कर रहा है। आपके अंदर जो जंजीरें शैतान ने लगाई हुई थी कि तू नहीं बदल सकता, तेरी जिंदगी से काम नहीं हो सकता, आपको लगने लगा है कि कुछ होने को है मेरी जिंदगी में। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी है यहाँ पर। आखिरी में जो इसकी आखिरी वर्ष है वो एक प्रस्तिश की वर्ष है। यीशु प्रेम का दरिया है और प्यार का वो भी फसाना है, यीशु प्रेम का दरिया है और प्यार का वो भी फसाना है। मेरी मुक्ति मेरी बंदगी वो ही मेरा खजाना है, मेरी मुक्ति मेरी बंदगी वो ही मेरा खजाना। और जिंदगी कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे, जिंदगी कुछ नहीं है यीशु नाम के आगे। हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। हर जुबान उसका ही इकरार करेगी, हर जुबान उसका ही इकरार करेगी। हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे, हर घुटना झुकेगा यीशु नाम के आगे। हालेलुया, हालेलुया। बस इतना ही। हालेलुया। खुदावंद की कुदरत मौजूद है और वो जिसकी तू प्रस्तिश कर रहा था, कर रही थी, अब वो तुझसे बोलने को है, अब वो तुझसे बात करने को है। और ये बात तेरी रूह, तेरी जान, तेरे बदन को तब्दील करने वाली है। हालेलुया। शुक्र करते हैं हम तेरी हुजूरी में तेरी सिताइश और प्रस्तिश कर रहे। तूने आसमान खोला है, तूने कुदरत जारी की, तूने रूहुल कुद्स को जारी किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। और तेरा खादिम जब खुदावंद तेरे कलाम को पेश करता है, ऐ खुदावंद वो कलाम आग बनकर ऐ खुदावंद तेरे बंदे के मुंह से निकले और ऐ खुदावंद जिंदगियां तब्दील और बहाल हों। और जैसे यिर्मयाह के मुंह में तूने रखा हुआ कलाम जिसके लिए तू ढाई अखाड़े बनाए, से इस जगह पर हो मेरे खुदा, और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। बड़ी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, आपने भी बातें नहीं करनी आपस में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट कलाम देने लगूँ, लेकिन आप कोशिश करूँगा कि बच्चों को भी बीच बीच में से कोई बात समझ आए, उनके लिए भी दोहराई जाए। 2 हवाले पढ़ेंगे। जो पहला हवाला यूहन्ना का इंजीली बयान है, उसका पहला बाब है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कौन था जो जिस्म लेकर आया है और क्यों आया है। ये इस हवाले से हमें पता चलता है। सो आप मेरे पीछे, सबको आता है ये हवाला, मेरे पीछे पीछे ये मुनादी है, ये गवाही है जो यूहन्ना ने दी है। आप भी गवाही दें मेरे पीछे, कहें इब्तिदा में कलाम था। यानी ये बताया जा रहा है कि जो आया है जिस्म लेके, उन्होंने मामूली ना समझो कौन है वो दस रहे। हाँ, फिर से बोलो, कल अब इब्तिदा में कलाम था
कलाम खुदा के साथ था, यानी खुदा बाप के साथ था वो। और यही बात पुराने नामे में यसाया 48:16 मोबाइल में नोट कर लें, घर जाके पढ़ें, जुबानी याद कर लें। लोग कहते हैं यूहन्ना, मत्ती, मरकस, लूका, पौलुस वगैरह ने ये झूठी तालीम दी तसलीस की, लेकिन ये पुराने अहदनामे में भी लिखी है बात जो यहाँ लिखी है कि खुदा बाप के साथ वो कलाम मौजूद था। पुराने अहदनामे में यसाया 48:16 में लिखा है कि जिस वक्त से कि वहाँ पर भी खुदा का कलाम कलाम कर रहा है और कह रहा है कि जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था और अब खुदावंद खुदा और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। ये यसाया 48:16 में यसाया पुराने अहद के खातमों ने भी बताया, बयान किया खुदा की ज़ात को कि वो क्या है। और यहाँ पर फिर से अब मेरे पीछे आप पढ़ना शुरू करें। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, डिवाइन था, उसके अंदर डिविनिटी पाई जाती थी। दूसरी आयत, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसीलिए ज़बूर 148 में दाऊद कहता है, ऐ सूरज चांद सितारों खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि पौलुस बताता है कि सब चीजें खा आसमान की हो खा जमीन की उसी के वसीले और उसी के वास्ते पैदा की गई। ये हैसियत है उस कलाम की जो मेरे और आपके लिए क्रिसमस पर जिस्म लेकर आया। पढ़े फिर सकें, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी। ऐ वेखो क्यों आया वो हुण, पहले तो यह कि वो कौन है जिहड़ा आया और फिर कि क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी सी और वो चाहता सी कि उस जिंदगी नूं साडे च पा देवे। हालेलुया, हम में मुंतकिल कर दे उस जिंदगी को। कहें उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अब 9वीं आयत से पढ़ेंगे मेरे पीछे, कहें हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। उसमें जिंदगी भी थी, उसमें नूर भी था, बल्कि वो खुद नूर था, हकीकी नूर, सच्चा नूर जो हर किसी को मुनव्वर कर सकता है। लाइट जिधर जाती है अंधेरा भागता है। आपकी जिंदगी में वो नूर आ जाए, आपके अंदर का अंधेरा भी भाग जाए। बस लाइट के आने की देर है, अंधेरे को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, सर आप चले जाएं लाइट ने आना है। जब लाइट आती है अंधेरा भाग जाता है। यहाँ यीशु मसीह जो जिंदगी है वो नूर भी उसको कहा जा रहा है, वो हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है। बंदा आप अंधेरे च बहना पसंद कर लवे वो होर गल है, एक बारी वो सूरज के थले जो भी आंदा है ਉਹਦੇ अंदर रोशनी आ जाती है। सच्चाई का सूरज यीशु मसीह, हकीकी नूर, उस बिल्कुल मेरा डार्क हो जाएगा चेहरा। उस नूर से भागना क्यों है? फायदा कौन है? जहां पर कोई चीज मुफ्त मिल रही हो लाइनें लगी होती है, जहां पर लिखा हो जी 70% सेल लगी है, वहां पर बहनों का रश होता है मुफ्त। और सेल को पसंद करने वाले लोग, एक मुफ्त ऑफर दी जा रही है कि मैं तेरी अंधेरी जिंदगी को रोशन करने के लिए आया हूं और करना चाहता हूं। क्यों मैं ठुकराऊं उस मुफ्त ऑफर का? वो जो हर आदमी को रोशन करने की कुदरत रखता है, वो नूर यहां पर भी मौजूद है और क्रिसमस के दिन आया है, इंसान बनकर उतरा है। लेकिन एक सैड पार्ट है आगे, अब सिर्फ सुने। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये बात इधर देख लो, जिहड़ी चीज आसानी नाल मिल जाए उसकी कदर नहीं होती दुनिया। अक्सर ਜਿਹੜੇ समुद्र के किनारे जिन्हों के घर होंगे ने उन्होंने लिए कोई वड्डी चीज़ नहीं समुद्र। ऐसी ਜਿਹੜੇ पंजाब च रहने ਅਸੀਂ कहने यार कदी यार मैं जावां समुद्र ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। कदर होती एक चीज़ की ਜਿਹੜੀ नहीं, ਜਿਹੜੀ मुयसर नहीं है, आसानी नाल नहीं मुयसर, उस चीज़ की कदर इंसान करता। लिखा वो अपनों में आया। हम यहाँ वो लोग बैठे हैं, गोया प्लेट में रख के जैसे खाना दिया जाता है वैसे आपको अवेलेबल है यीशु की हजूरी। सुबह शाम बाइबल घर पड़ी हुई है, चर्च के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई जान का खतरा नहीं कि मैं इबादत करूंगा तो मेरी जान ना ले ली जाए, किसी को पता ना चल जाए।
ऐसे हैं जिन्होंने उसको पाया और अपनी जान देने के लिए तैयार थे। उन्हें अपनी जानें देनी भी पड़ी, उनके अपने घर के लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्हें मार डाला, मगर उन्होंने जिंदगी को ना ठुकराया। यहां लिखा वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जिसने भी उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जोरदार तारीफ दें उसके जलाल के लिए। और 14वीं आयत, सब मेरे पीछे हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। फजल भी और सच्चाई भी। सच्चाई जो खुदा का कलाम है वो जाहिर करती है कि हम मयार से नीचे हैं, और फजल उस मयार को पूरा करता है। सच्चाई भी जरूरी है और फजल भी जरूरी है। सच्चाई अगर सिर्फ होती तो सिर्फ हमें बताती, ओए तेरा लेवल बड़ा लो है, तू नहीं आसमान तक जा सकता, तू नहीं खुदा तक वापस पहुंच सकता। और फजल हमें बताता है कि तू नहीं पहुंच सकता, मगर मैं तुझे कुव्वत दूंगा कि तू पहुंच सके। हालेलुया। तो वो जो कलाम जिस्म लेकर आया वो सच्चाई से भी और फजल से भी मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा। मैं आपको सिर्फ एक बात और, क्योंकि वक्त की किल्लत के बायस मैं एक ही पॉइंट पर रहूंगा। यहां पर दो बातें हैं। यीशु मसीह के आने का मकसद वो तो हम आसानी से बता सकते हैं, जैसे उसने खुद कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मैं इब्लीस के कामों को तबाह करने के लिए आया। वो जो बाप से टूटा हुआ रिश्ता था उसको दोबारा बहाल करने के लिए आया। वो जो हम कर्जई हो गए थे, अपनी कीमत नहीं अदा कर सक रहे थे, उस कीमत को वो हमारी जगह होकर अदा करने के लिए आया। ये सब बातें उसके आने का मकसद बयान करती हैं। मगर आज जो खास बात मैं बताने लगा हूं, उसके जिस्म लेने का क्या मकसद था, उसके मुजस्सम, क्योंकि हमने पढ़ा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से जिस्म क्यों लेना? वैसे भी तो खुदावंद तो काम कर सकता था, जिस्म लेना क्यों जरूरी था? इसका जवाब अभी मैंने गजल में गाया था, लेकिन दोबारा पढ़े देता हूं। इब्रानियों का खत निकालें मोबाइल पर, बाइबल पर या ज़हन में, और 10वें बाब की पहली आयत से अब ध्यान से सुनेंगे। खुदावंद के कलाम को लेकर जाएं, समझ कर जाएं, कोई बासी ना ले, क्योंकि इतनी देर नहीं हुई अभी, और कोई बार बार घड़ी को ना देखें, क्योंकि हमें खुद आपसे ज्यादा जल्दी है। शायद चांस मिला तो हम अभी पिंडी जाना हो, तो इसलिए प्लीज जो आ गया वो एहसान ना समझे कि मैं बड़ा एहसान किया खुदा ते, उन्हें साढ़े ते एहसान किया कि सानू अपनी जरूरी च रखे हुए उन्हें इस टाइम। हालेलुया। इसकी कदर करो, समझो कि खजाना मिल गया कि यार कि छेती ना काट दिता जाए तो मैं और बरकत ले लवा। यहां पर लिखी उसके जिस्म लेने का मकसद सुन रहे, लिखा है क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। पुराने अहद में जानवरों की कुर्बानियां गुजराने का हुक्म था और खुदा ने ही दिया था मूसा के वसीले से, मगर वो कुर्बानियां वीक थी। अब उनकी वीकनेस सुनने लिखे, वो हमें कामिल नहीं कर सक रही थी, क्योंकि हम कामिल खुदा के साथ रहते थे आदम और हवा, और जब गुनाह आ गया तो कामिल ना रहे तो बाहर गेट आउट हो गया, क्योंकि अनफिट हो गया इंसान। खुदा के साथ रहना है तो फिर कामिल है तो रह सकोगे, अगर कामिल हो तो फिर रह सकोगे, तो अगर कामिल नहीं हो तो गेट आउट, क्योंकि तुम रहकर भी तबाह ही हो जाओगे, क्योंकि कामलियत के साथ कोई चीज ठहर नहीं सकती, वो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, परखच्चे उड़ जाएंगे। मूसा ने कहा था कि खुदावंद मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, खुदावंद ने कहा तू नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान में बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कामिल ना रहा इंसान गुनाह आने के बायस। और ये जो जानवरों की कुर्बानियां थी, ये उस कामलियत को वापस नहीं ला रही थी, परफेक्शन को वापस नहीं ला रही थी, इसलिए खुदावंद खुश नहीं था, क्योंकि ये कुर्बानियां वीक थी। हुक्म तो दे दिया, जैसे सिखाया जाता है कि इन्हां दी तैयारी कराओ ताकि असल कुर्बानी जदों आए तो उदों इन्हां नूं एकदम अजीब ना लगे। नस्ल दर नस्ल कई सदियों से वो जानवरों की कुर्बानियां जो दे रहे थे,
वो दोहराई हो रही थी ताकि जब असल कुर्बानी आए तो इंसान हैरान ना हो कि ऐ किस तरह हो सकता है। उनको पता हो कि ये जो मुनादी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आके कहता है कि ये देखो खुदा का बर्रा, जब उसने कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, तो यहूदियों को समझ आ रही थी। समझ इसलिए आ रही थी क्योंकि नस्ल दर नस्ल वो कुर्बानियां चढ़ा रहे थे और उन्हें पता था कि जब खुदा का बर्रा कहा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है। यानी ये वो शख्स है जो वो कुर्बानी देने के लिए आया है जिसका इंतजार था, जिसके बारे में तैयार करने के लिए जानवरों की कुर्बानियों का हुक्म था, ताकि उसमें खुदा अपने बेटे की कुर्बानी का अक्स देख सके। क्योंकि अभी आपने सुना कि वो सारी रसूमात जो पुराने आयत की थी, इबादती रसूमात, वो अक्स थी, शैडो थी असल चीजों का। यानी वो कुर्बानियां खुद असल नहीं थी, मगर एक असल कुर्बानी आने वाली थी जिसका वो शैडो थी, जानवरों की कुर्बानियां। मगर खुदावंद उन कुर्बानियों से खुश नहीं था क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी जो खुदा चाहता था। और वो क्या, दोबारा इंसान के साथ मिलाप था कि दोबारा कामिल होकर मेरे हुजूरी में आ जाओ। ये वीक थी कुर्बानियां जानवरों की, और लिखा है क्योंकि वो आने वालों को कामिल नहीं कर रही थी, बैलों और बच्चों की कुर्बानियां, बल्कि वो कुर्बानियां साल बसाल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। हर साल एक रवीन हो रही थी, तुसी गुनहगार हो और ਤੁਹਾਨੂੰ कफारे की जरूरत है। इस तरह नहीं गल बनेगी। वापस जिथों कढ़े गए हो उत्थे वापस जाना चाहते हो खुदा दी हजूरी, खास हजूरी। ओदी दो हजूरी दी दो किस्मां ने, एक ओदी आम हजूरी जिहड़ा वो हर जगह मौजूद है, बल्कि हर जगह ओदे च मौजूद है, और दूसरा ओदी खास हजूरी जिस तरह वो बागे अदन च मिलदा सी आदम ते हवा नूं, जिस तरह वो ऐद दे संदूक ते उन्हें वादा कीता सी मैं इत्थे मौजूद हां। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਖਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ खुदा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ जुदाई ਦਾ पर्दा वो फटता नहीं सी, उत्थे ही रहता सी, क्योंकि वो गुनाह नूं दूर नहीं कर सकते। सुनो, इसलिए 5वीं आयत बड़ी खास है। खुदा का कलमा, खुदा का कलाम खुद कह रहा है, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, कौन? वो कलाम जो खुदा के साथ था, वो कलाम जो खुदा था, वो कलाम जो जिस्म लेके मुजस्सम होकर आया, उसके बारे में लिखा है। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, क्या कहता है कि ऐ बाप, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो किससे कह रहा है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। बदन तैयार किया। पूरी सोखनी कुर्बानियों, 5 तरह की कुर्बानियां थी वहां, पूरी सोखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। वो 5 किस्म की कुर्बानियां जिनका एबार की किताब में जिक्र था, हुक्म था, उन सब से उनकी तादाद करोड़ों हो चुकी थी, तू खुश ना हुआ उनसे क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं। आप सबको क्रिसमस मुबारक हो कि वो आया है। हालेलुया। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। वो काम जो जानवरों की कुर्बानी ना कर सकी, खुदा का बर्रा आ गया क्रिसमस पर। जब गडरियों ने उसको कपड़े में लपेट कर अलग रखा, उसको उनको बताया गया कि जब तुम जाओगे तो एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो गडरियों को समझ आ गई थी, क्योंकि ये वो गडरिये थे जो हैकल में कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, उन भेड़ों की रखवाली करते थे, अपनी भी होंगी उनकी भेड़ें बीच में। और उनको ये हुक्म था शरीयत के मुताबिक कि हर जानवर का जो पलोठा है, उसको जब वो पैदा हो तो उसको कपड़े में लपेट कर वो अलग कर लेते थे कि जब ये बड़ा होगा तो ये कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होगा खुदा के हुजूर। ये खुदा का हिस्सा है। पलोठे खुदा ने कहा था मेरे हैं, तो जानवरों के भी, तुम्हारे जानवरों के भी पलोठे मेरे हैं। और जो हलाल जानवर थे उनके लिए यह हुक्म था कि उनके जो पलोठे हैं उनको अलग कर लिया जाता था, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको खुदावंद के हुजूर कुर्बान किया जाए। तो जब कपड़े में लपेट कर उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ उन्होंने देखा
तो वो समझ गए कि वो कुर्बानी जिसका इंतजार हो रहा था वो आ गई है। हालेलुया, वो आ गई है। 5 तरह की कुर्बानियों में एक सलामती की कुर्बानी भी थी, जिसका मकसद था कि जिसके हुजूर वो चढ़ाई जा रही है और जो चढ़ा रहा है, ये 2 पार्टियां, इनमें वो कुर्बानी सुलह पैदा करती थी। तो फरिश्तों ने भी ये मैसेज दिया था गडरियों को कि आलम वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। मैसेज ये मिला कि सुलह कराने वाली वो कुर्बानी आ गई है। जो खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई हुई है, नाराजगी हो चुकी है, उसमें जो कुर्बानी सुलह का काम देगी वो चरनी में आ चुकी है। ये बात समझ आ गई गडरियों ने और उन्होंने इस बात को फैला दिया कि यीशु आ गया है। हालेलुया, जोरदार तालीम दें। ये कोई छोटी बात नहीं है जो भी मैं बयान कर रहा हूं। मैं अभी बात कर रहा था, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ। खुदावंद कितना आउट ऑफ द वे गया हमारे लिए। कुछ छोटी बात है, जो काम उसका नहीं है करने का वो करने के लिए तैयार हो गया है। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप में से कोई भी ऐसी जगह पर नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा पैदा हो। इन बच्चों को नहीं पता, ये चरनी को बहुत अच्छी जगह समझते। चरनी का लफ्ज ही चरने से है, जिसमें जानवर मुंह मारकर अपना खाना खाते हैं और वहीं पर उन्हें बांधा होता है और वहीं पर उनकी गंदगी भी मौजूद होती है। कहीं और जगह ही नहीं थी, वो गरीब लोग थे मरियम और यूसुफ। पहली बात है वो जगह क्योंकि मर्दमशुमारी हो रही थी, सेंसेस हो रहे थे, तो वो जगह वो इलाका सारे होटल फुल थे। एक अजनबी शहर में आप किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते कि हमें अपने घर में रख लो, और ना ही कोई आपके लिए घर का दरवाज़ा खोलता है क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि आप कौन है। गो कि मरियम की हालत ऐसी थी, मगर किसी ने उस जोड़े को और उनके उस बच्चे को जो आने वाला था जगह ना दी अपने घर में। दुनिया मसरूफ थी अपने कामों में, हर कोई बिजी था अपने कामों में। आखिर जगह मिली तो पंजाबी च तुहानू ज्यादा समझ आएगी, डंगरा दी खुरदी उत्थे जगह मिली पूरी कायनात दे बादशाह नू। खुदावंद ये करने के लिए आपके लिए तैयार हो गया। इधर देखिए, मेरी बात सुनो नौजवानों, खुदावंद आपके लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो चरनी तक जो अच्छी जगह नहीं है वहां पर पैदा होने के लिए भी तैयार, वो सलीब पर मरने के लिए भी तैयार, सिर्फ इसलिए कि तू बच जाए, मैं बच जाऊं। खुदावंद सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या आप उसे जिंदगी देने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसे खुदा को ठुकरा देंगे जो कह रहा है कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। वहां पर मैनेज किया गया, मरियम के पास कोई खातून नहीं थी जो उसकी मदद करके, कोई वहां पर बैकअप पे ब्लड नहीं था, कुछ हो जाए। लेकिन इन तमाम हालात में मेरा और आपका क्रिएटर, बनाने वाला, वो कलाम जिसके वसीले से मैं और आप बने, सूरज चांद सितारे बने, वो तैयार था एक हम्बल जगह पर पैदा होने के लिए, और वो हुआ जिसको चरनी कहते हैं। मैं सोचता हूं जब वो किसी होटल में नॉक कर रहे होंगे और डर के कर रहे होंगे, ये होटल तो ज्यादा बड़ा लगता है, ये महंगा है, शायद जगह हो भी तो हम ना हम ले नहीं सकेंगे। या किसी छोटे होटल को उम्मीद से वो नॉक करते होंगे, शायद इसका किराया हम दे सकें, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी, घरों में जगह नहीं थी। आप सब यहां पर खुदा का कलाम सुन रहे हैं, किसी को ये लग रहा है कि खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है? आज वो ऐसा तो नहीं है कि खुदावंद महसूस कर रहा है कि इसकी जिंदगी में मेरे लिए जगह नहीं है। मैंने बस इतना ही कहा है, सब कुछ दे के भी मैंने इतना ही कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी दे दो। क्या खुदावंद को जिंदगी देना घाटे का सौदा है या फायदे की बात है? वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है, जो खुदावंद से भी ज्यादा कीमती है? वो कौन सा गुनाह है जिसको आपने पकड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं मैं पहले इसका तो मजा ले लूं? वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको
जिंदगी के पास आने से रोक रही है, आज उसको ठुड्डा मारते हैं, आज उसको दूर कर दें, ईमान से कदम उठा लें कि आज से मैं खुदावंद को अपनी जिंदगी देकर उसके साथ चलूंगा और मैं साबित करूंगा कि निजात दुनिया में आई है। मैंने आपको पूरी मीटिंग में खड़ा होने के लिए नहीं कहा, लेकिन अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने लगा हूं कि सब अपनी जगह पर खड़े हों और आगे आ जाएं। जब आगे वाले आगे आ रहे हैं तो पीछे वाले उनकी जगह पर आ जाएं। अगली पिछली सीट की फिक्र ना करें, इस वक्त सिर्फ आगे आना है, खामोशी से बातें किए बगैर। खासतौर पर बच्चे बिल्कुल बातें नहीं करेंगे आपस में, खुदावन की हुजूरी इस जगह पर। मेरी मदद रब आप पे आया। जल्दी से आइएगा, कोई पीछे ना रहे, हमें दुआ करनी है आपके साथ। इस दुआ के लिए सारे आगे आएंगे तो फिर यूनिटी में दुआ होगी। आपका ध्यान रहेगा खुदावंद की तरफ, क्योंकि हो सकता है पीछे बैठे हुए आपका इधर उधर भी ध्यान चला जाए। आगे आएंगे तो एक युगांगत, और जो बुजुर्ग हैं जो खड़े नहीं हो सकते वो आगे आकर चेयर पर बैठ सकते हैं, अगली चेयर पर, ताकि एक यूनिटी रहे। मेरी मदद रब आप पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरों देवे खलाया, मदद नहीं मैं किसको पुकारूं। कोई बात ना करे, मैं आपको ताकीद कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बड़ा खास वक्त है। मुझे पता है कि वो यहाँ पर चल फिर रहा है, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ दीवाने ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ पता है। और जिथे जिथे जा रहे हैं वो ਨਾਲ ही होता है। जिदा कलाम दिता है वो इत्थे मौजूद है, जिथे तुसीं खलोते हो उत्थे ही तुहाडे कोल। पर जबरदस्ती नहीं करता वो, जबरदस्ती नहीं आ वड़ता किसी के अंदर। जो हाँ करेगा उसी के अंदर आएगी उसकी ज़रूरत। जो फैसला करेगा, डिसीजन लेना बड़ा जरूरी। शैतान चला के वो आपको फैसला नहीं लेने देता, वो कल पे डाल देता है। जी आवाज तुहानू कह रही है खैर है अगली बारी वेखी जाएगी, अगली बारी की नहीं गारंटी। क्या आप खुदावंद को ठुकरा देंगे? क्या आपके बारे में भी यही कहा जाएगा कि उसके अंदर खुदावंद के लिए जगह ना थी, सराय में जगह ना थी, होटल्स, घर, लोग दिल बंद थे, मगर एक चरनी ने उसे जगह दे दी। खुदावंद उसी में आ गया। एक लो क्वालिटी की जगह जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती, एक ऐसी जिंदगी जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती, अगर वो खुदावंद को हाँ करते खुदावंद उधर भी आ जाएगा। खुदावंद ही देखेगा ये चरनी है, ये कमतर जगह है। खुदावंद को इस बात से गर्ज नहीं कि आपका घराना अच्छा था या नहीं था, आपके पास पैसे ज्यादा हैं या कम है। खुदावंद ये भी नहीं देख रहा कि आज से पहले आप क्या थे। हो सकता है आप पूरे शहर में सबसे गुनहगार शख्स हो, मगर चरनी भी तो वहां गंदगी थी। वो पूरे शहर की जगहों में सबसे गंदी जगह वही थी, सबसे कमतर समझी जाने वाली जगह वही थी। उसने एक्सेप्ट कर लिया यीशु को, यीशु वहां आ गया। आप में से जो भी जैसा भी है, अगर उसे बुलाएगा वो आएगा जरूर, वो आएगा जरूर। सारे गाए अखियां चुकना मैं पर पहाड़, मदद नहीं मैं किसको पुकारूं। बच्चे भी गाए अखियां चुकना, ध्यान उसकी सलीब की तरफ लग जाए। मदद नहीं मैं किसको, तो भाई भाई पीछे खड़े हैं, आप भी गाए मेरी मदद रब ना पे आया, मेरी मदद रब ना
जिसने धरती वो कलाम जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने धरती जिसके वसीले से सब चीजें बनी, वो मेरे लिए आ गया। तेरे पैरां दे में खड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरे पैरां दे में खड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा। नजर ना आने वाली लहरें इस वक्त इस टेंट के नीचे मौजूद हैं, आम के दरमियान मौजूद हैं। वो बहाल करने वाली लहरें, वो उसके रूह की लहरें हैं, वो उसके पाक रूह की कुदरत है जो यहाँ पर आई हुई है। चाहे आप पीछे खड़े हैं, आपकी जरूरत नहीं हुई आगे आने की, कोई बात नहीं। चाहे आप आगे खड़े हैं, आपको बहाली मिलेगी। सिर्फ यीशु को पुकारना है। अपने हाथ उठाए सब, आंखें बंद कर लें, कोई किसी की तरफ ना देखे। आज जिन्हें कभी भी इस तरह लोका जब लोग दुआ नहीं की थी, वो भी करना शुरू करें। ऐसा समझो मुश्किल कोई लफ्ज बोलना है, बस तुझे बुला रहे यीशु को कहना है माफ कर दे, तेरे कलाम में तोड़ दिए मुझे माफ कर दे। मुझे दुआ भी नहीं करनी आती, मगर मेरी जिंदगी में आज मैं फैसला कर चुका हूँ तुझे अपनी जिंदगी देने का। उस दिन तेरे लिए जगह नहीं थी, ना होटल में, ना लोगों की जिंदगियों में, न घरों में, सिर्फ चरनी में जगह मिली तो वहां आ गया। खुदावंद मैं भी चरनी की तरह ही हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सी गंदगी गुनाह की है। तू अपनी हुजूरी से मुझे पाक कर दे, अपने लहू से मुझे पाक कर दे। क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या आप मसीह को अपनी जिंदगी दे रहे हैं? भाइयों बहनों बच्चों, खुदावंद इन दिनों सारी दुनिया में बच्चों को पाक रूह से मामूल कर रहा है और बच्चों को अपनी फौज बना रहा है। फैसलाबाद में, इस कॉलोनी में यीशु मसीह उतरा हुआ है। क्या बच्चे खुदावंद अपनी जिंदगी दे रहे हैं? क्या आप यीशु को बुला रहे हैं अपने जीवन में? क्या आप उससे कह रहे हैं कि मेरी जीवन देगा? तेरा राखा न कभी उंगेला में, बोले तेरा राखा ये सच है, जरूर गाने कलाम गा रहे हैं। तेरे रब नू निंदर भी ना आवे, तेरे रब नू निंदर भी ना आवे। इस्राएल दिया रखदा उतारा मदद लई